तोर लोचन भगवान। प्रभु तोर लोचन भगवान। आँखी आँखी माँ झूले प्रभु मोर लोचन भगवान। आँखी आँखी माँ झूले प्रभु तोर लोचन भगवान। आँखी आँखी माँ झूले प्रभु मोर लोचन भगवान। संकट हरैया
अक्षय पात्र मरकी के होए के बाद घलो माँ राजिम हा अपन पुरखौती काम घानी ले तेल निकाले बर कभू नहीं भूलैस। वो रोजेज घानी ले तेल पेरतीस और घर जम्मो परिवार हा तेल बेचतीस। फिर अक्षय पात्र मरकी हा कहाँ खाली होने वाला है, वो तो जस के तस उसने भरे रहे। अब मल्ला तेल बेचेला दूरिया जाएला नहीं पड़े। दूर दूर अलग अलग गांव ले तेल लेहे बर मनखे मन खुदे ओखर घर आवे। हाँ, अक्षय पात्र मरकी के तेल में ऐसन अद्भुत शक्ति रहे जेकर प्रभाव ले असाध्य से असाध्य रोग ह घलो जल्दी मिटा जाए। ये चमत्कार के चर्चा हा गांव गांव चारों मुड़ा फैल गिरा है। अब माता राजिम के परिवार हा यश मान और प्रतिष्ठा के संगे संग धन संपत्ति ले घलो संपन्न हो गिरा है। राजिम, आप बैठ। काय जी? राजिम, तोर भक्ति और लोचन भगवान के कृपा ले हमार घर हा सरक बरोबर लागत है। हाँ जी, ये सब लोचन भगवान की कृपा है। चलो जेवन करो। दिन बीता चल गए और माँ राजिम के परिवार के वही दिनचर्या के संगे संग अपन समय ला बितावत चल गए। अब वो मन हा पहले ले ज्यादा संपन्न हो गए, लेकिन तेल हा बिकत गे और बिकत गे। एक रात राज दक्षिण कौशल के महाराज राजा जगतपाल ला सपना आइस। बेटा जगतपाल, बेटा जगतपाल, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धन और भाव जो आज आज विश्व में दर्शन दिए। आयुष्मान भव बेटा बेटा मोला तो से काम करवा। आज्ञा आज्ञा। बेटा जगतपाल, तय मोरे विशाल सुंदर मंदिर बनवा, जी हाँ सबो जन मनाए जाए, जी हाँ जात पात के कोनो भेद छन रहे। राजा होया सबके मनोरथ पूर्ण हो। प्रभु राजा जगतपाल हा मंदिर ला पूरा करे बर दिन और रात एक कर दीस। आखिर में राजा के सोचे अनुरूप मंदिर के काम हा पूरा हो गए। लेकिन मंदिर के पूरा होए के बाद घलो महाराज के हृदय ला एक बात सतात रही से। वो मन में गुने लगिस, प्रभु मैं दुविधा में पड़े हूँ, मोला समझ नहीं आते कि मैं तोर कौन मूर्त रूप के स्थापना करम। तब भगवान बोलिस, बेटा जगतपाल, कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी ग्राम के रहवैया भक्ति राजिम के घानी के माट मैं लोचन रूप में विराजमान हूँ। तय मोर यही रूप के ये मंदिर में स्थापना कर देबे। राजा जगतपाल भगवान के आज्ञा ला शिरोधार्य करके शिला रूपी भगवान लोचन ला लाए बर अपन सेनापति ला आदेश देथे। नहीं, मैं अपन लोचन भगवान ला तू मला नहीं लगन दो। हमार राजा के आदेश है, कोनो हालत में भी हमला ये सिरा ला ले जाना है, और यदि तुम नहीं मान हो तो जबरन हमला ले जाए पर ही। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सको। राजिम, ये का हुआ थे? ये सैनिक मन कबरा है? देख नो, ए मन हमार भगवान ले लगी बरा है। नहीं, आप मन ऐसा नहीं कर सको। सैनिक हटाओ मल्ला यहाँ ले। नहीं, अरे सैनिकों, आओ उठाओ ला।
राजिम के मर्जी बिना तुम और हमार लोचन भगवान ला रत्ती भर नहीं हिला सको। कुछ भी कर लो फिर हमार लोचन भगवान ला तुम नहीं ले जा सको। चलो रही हले। जय लोचन भगवान। अब सिपाही मन एक उपाय सोचिन। होमन बैलगाड़ी में रस्सी ला बंधवा के शिला ला तीरे के विफल प्रयास करिन। फिर माँ के मर्जी बगैर वो शिला रूपी भगवान कहाँ हिलने वाला। कोशिश करत करत 12 ठन बैलगाड़ी टूट गए। सिपाही मन तको थक हार गए। थक हार के वो सिपाही मन लौट गए और राजा ला सब हाल कही सुनाइस। तब राजा जगतपाल सेनापति ले कही थे कि तुमन जाके महाराजी में करबद्ध होके प्रार्थना करो और बोलो कि वो जो चाहे शिला के बदला में मांग सकते। चाहे तो शिला के भार के बराबर सोना चांदी हीरा मोती मूंगा जोन चाहे ले सकते। सिपाही मन राजा के कहे अनुसार महाराजी में ले जाके प्रार्थना करे लगी। हे माता, हमन अपन व्यवहार ले जो आप मन के दिल दुखाए हन ओखल लिए हमला माफ कर दो माता। हमन ला क्षमा दे दो, नाराज झन हो आओ। सेनापति जी, हमन आप मन से नाराज नहीं हन। फिर हमन अपन भगवान ला तुमन ला किसी दे दन। हमार राजा के संदेशा है, यदि आप मन चाहो तो वो शिला के बराबर के सोना चांदी हीरा मोती मूंगा जौन चाहो ले सकते हो, लेकिन वो शिला ला अपन मर्जी से हमन ला दे दो माता। काबर की हमन ला विश्वास हो चुके हैं आप मन के मर्जी के बगैर हमन वो शिला ला नहीं ले जा सकन माता। सेनापति जी, राजा जी के संदेश हमार बर भगवान के आदेश के बराबर है। फिर हमन अपन भगवान ला आप मन ला नहीं दे सकन। ते सही कहा थस बेटा, तोर दादा के भी यही कहना है कि हमन अपन भगवान ला ये मन ला कैसे दे दन। महाराजिम कोनो कीमत मा माने ला तैयार नहीं हुई। थक हार के सिपाही मन फिर लौट गए और महाराज ले फिर सब हाल लगा सुनाइस। अब राजा जगतपाल स्वयं पैदल चल के महाराजिम के घर में जाते। बेटा, बहू, राजा महाराजा मनावत है। राजा महाराजा मनाते। दाई, दादा तो घर में नहीं है। राजा महाराजा मनावत है, कैसे करबो? सावधान, राजा धीराज, राजा जगतपाल आवत है। महाराज प्रणाम। हे देवी, मोला ये शिला भगवान ला अपन खुशी खुशी यहाँ ले जावन दे। मैं यहाँ एला सुंदर मंदिर में स्थापित करहूँ, जेकर ले जम्मो जगत के दिन दुखी मन भगवान के दर्शन करके और आशीर्वाद पाके अपन मनोरथ ला पूरा करही। हे देवी, जगत के कल्याण बर मोला ये शिला भगवान ला ले जान दे। हे प्रभु, ते मोला कैसे धर्म संकट में डाल दिए। राजीव, ये मूर्त रूप शिला राजा जगतपाल ला दे। ये सब मोरे आज्ञा ले हुआ। मही राजा ला कह रहे हो कि वो मोला मंदिर में स्थापित कर दे। भक्ति राजीव, मोला तोड़ दिए गए नाव लोचन बड़ा प्रिय और तहु मोर प्रिय भक्त। तेकरे से मोर नाव तोर नाव के बाद आई। यहाँ मोला राजीव लोचन के नाव से जाने जाए और जैन मन के यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करही ओकर सबो पाप धोआ जाही और ये नगरी तीर्थ राज काशी बरोबर मोक्षदायिनी बन जाही। जैसे तोर इच्छा प्रभु। फिर मोर एक ठन विनती है, ते सदा
मोर आँखी के आगू में रहिबे। मैं तोर चरण के बिना नहीं जी सका प्रभु। मोर परम भक्तिन राजीव, तोर भक्ति बगैर मैं और मोर नाम दोनों अधूरा है। यहाँ जेन मन के पहली तोर दर्शन करी, ओकर बाद मोर दर्शन करी, ओकर सब दुख पीड़ा दूर हो, सब मनौती पूरा होई। जय लोचन भगवान। माता राजी प्रभु की आज्ञा ला शिरोधारी करके वो शिला रूपी भगवान लोचन ला राजा जगतपाल ला सौंप दिस और हमर साहू वंश के नाव ला उजागर करिस। और राजा जगतपाल हा भगवान लोचन के मंदिर के स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा करवैस। आज पूरा जगत में भगवान राजीव लोचन के कीर्ति और चमत्कार के गाथा हा फैले हुए है। जिन मनखे सच्चा श्रद्धा और विश्वास के संग सनिच्चर के शुद्ध तिल के तेल भगवान राजीव लोचन के ऊपर में चढ़ाथे, वो घर सब मनोरथ पूरा होथे। और जिन मनखे हा ये पावन स्थान के महानदी के त्रिवेणी संगम में स्नान करके भगवान राजीव लोचन के दर्शन करथे, ओखर जम्मो पाप के नाश हो जाथे और वह भगवान राजीव लोचन के कृपा दृष्टि के पात्र बन जाथे। हाँ तब भक्तगण ये रही से माता राजीव के भक्तिमय जीवन के गाथा और भगवान राजीव लोचन के स्थापना के अमृत रूपी कथा। बोलो राजीव लोचन भगवान की, माता राजीव की।